गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग आज की वीडियो में एक नए टॉपिक को कवर करने वाले हैं और वो टॉपिक है कि यदि किसी स्टैटिकल क्वेश्चन में आपको मीन दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसीज का सम दिया हुआ है तो F1 और F2 की वैल्यू कैसे फाइंड करें। बच्चों देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ख़ास तौर पे सीबीएसई क्लास 10th के लिए तो ये संजीवनी क्वेश्चन है। या तो ये आएगा या फिर मीडियन वाला एक क्वेश्चन आएगा जो मैं आगे की वीडियो में कवर करूंगा। तो आज हम इस पूरी वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से F1 और F2 की वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पर ये लिखा हुआ है। देखिए, इसकी ये कंपलसरी बात है कि मुझको F1 F2 दो अननोन वेरिएबल दिए हैं तो दो चीजें दी जाएंगी। जैसे एक दिया है मीन, कितना दिया है 50, ये कितना दिया हुआ है 120। अब हमसे कह रहा है कि अब F1 और F2 को निकालो। तो प्यारे बच्चों, सबका तरीका अपना अलग अलग होता है, ये मैं कह सकता हूं, लेकिन मेरा थोड़ा सा इजी है। जी हां, अलग नहीं कह रहा हूं मैं, इजी है। थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले समझो कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज का मतलब होता है कि ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनका सम, यानी यदि मैं यहां पर टोटल लिख दूं तो 120 आएगा। ठीक है बेटा, तो ये दिया होता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, लिखो 17 प्लस F1 प्लस F2, या पहले 32 लिख लो, प्लस F2 प्लस 19। अब इसको प्लस मत कर देना, ठीक है ना, इसका मतलब है इक्वल टू 120। वो कह रहा था कि इन सारी फ्रीक्वेंसीज को आपस में प्लस करोगे तो कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं, कितना होगा 68 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 120। अब मैं क्या करूंगा, F1 प्लस F2 इक्वल टू 120 माइनस 68। तो 120 में से 68 माइनस करूंगा बेटा तो कितना बचेगा, हमें बचेगा 52 और F2 की वैल्यू कितनी आ गई 52 माइनस F1। ये मैंने बना ली इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब कहोगे सर हमारे सर ने तो अलग तरीके से बताया है, तभी तो समझ में नहीं आया। अब इसे देख लो आप। ठीक है, मैंने दो वेरिएबल का पंगा ही खत्म कर दिया, मैंने वेरिएबल एक कर लिया। अब कहोगे सर आप इसे कहां यूज करोगे, तो देखो अब आप बनाओगे बेटा CI, ये यानी क्लास इंटरवल। मेरे ख्याल से दिखाई तो दे रहा होगा, मैं इतने में कवर कर दूंगा, चिंता मत करो। अब मैं लिखूंगा सबसे पहले 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। ठीक है बेटा, अब ये लिखेंगे हम यहां पर फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसीज में पहली फ्रीक्वेंसी क्या है 17, दूसरी क्या है F1, तीसरी क्या है 32। अब इसको ना F2 मत लिखना, F2 की वैल्यू हमने जो निकाली है वो लिखो आप 52 माइनस F1 और लास्ट वाली क्या लिखना 19। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, इसका सम हमें दिया हुआ है नो डाउट 120। अब मुझे क्या निकालना होता है, XI निकालना होता है। प्यारे बच्चों, क्या करना होता है, लोअर प्लस अपर अपॉन 2, लोअर प्लस अपर अपॉन 2, लोअर प्लस अपर अपॉन 2, 60 प्लस 80 अपॉन 2, 80 प्लस 100 अपॉन 2। बेटा ये मैं बार बार इसलिए लिख देता हूं क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं, मुझे मेरा टारगेट एकदम क्लियर है कि मैं बैक बेंचर्स भाइयों को, दोस्तों को बता रहा हूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भले ही 2-4 मिनट का वीडियो बढ़ जाएगा, उससे कोई इशू नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए 20 में 2 का देंगे 10 बचेगा, 30 सही गैस कर रहे हो, 50, 70 और 90। गलती से भी यदि कोई टॉपर इसे देख रहा हो तो प्लीज आप जा सकते हो, बुरा मत मानिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम बहुत इजी तरीके से कर रहे हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन को भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका कैलकुलेशन बहुत हल्का है। आप यदि टॉपर हैं, आप यदि अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपको लग रहा होगा ये क्या मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं, ये क्या छोटे छोटे डिवाइड करके दिखा रहे हैं। बट बेटा
मैं फिर से बता दूं कि ये जो मेरी वीडियोस हैं ये उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने पढ़ाई में ज़्यादा समय नहीं दिया है, वो किसी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से या किसी भी वजह से उनका टाइम वेस्ट हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो अब ये एक्स आई आ गया ना, अब अपना काम क्या है, एफ आई निकालेंगे इंटू एक्स आई निकालेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने बताया सबसे पहले लिखो आप F1 इंटू 30, 32 इंटू 50, 70 इंटू 52 माइनस F1 और ये 19 इंटू 90। बेटा देखो ये कितना हो गया, 170 हो गया, और ये कितना हो गया 30 F1 हो गया, ये कितना हो गया 1600 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3640 माइनस 70 F1 हो गया, और ये 17110 हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमारा हो गया। इसको हम प्लस भी करेंगे, ध्यान रहे इसको इसके साथ प्लस किया जाता है ना। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया कि सर्कल बना लिया करो, इससे आपको याद रखना है कि इसको मेरे को प्लस नहीं करना है। ठीक, अब मैं देखो इसे प्लस करूंगा, इसे प्लस करूंगा, इसे प्लस करूंगा और इसे प्लस करूंगा, जो भी आएगा प्यारे बच्चों उसे मैं लिखूंगा। तो मैंने बेटा प्लस किया तो मेरे लिए ये लाइन आएगी 7120। अब इसे लिखो माइनस 70 F1 प्लस 30 F1। कोई दिक्कत? पक्की बात? आगे देखो अगली लाइन में 7120। बेटा ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको प्लस माइनस कर सकते हो, तो माइनस का 40 F1 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे। अब हम क्या करते हैं, आंसर भी आया नहीं है हमारा, तो अब हम यहां पर दिख रहा होगा आपको फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट मेथड। बेटा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, ये था बेटा मीन, इसको डिनोट करते हैं अपन x पे बार से, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब बेटा मीन कितना है, मीन बेटा ये रहा, देखो ये रखा हुआ है ये, तो मीन मैंने लिख दिया बेटा जी 50, और ये कितना आया मेरा 7120 माइनस के 40 F1, और ये मेरे को दिया हुआ है 120 प्लस के। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 12 5 जा 60 होते, यानी ये 6000 हो जाना है। 7120 माइनस 40 F1। अब 40 को बेटा माइनस है, इधर लाऊंगा प्लस का हो जाएगा, 7120 इधर ही रहने दिया, और ये 6000 में इधर ले जाता हूं, तो मेरे को कितना मिला यहां से 1120 अपॉन ये 40 नीचे से आ जाएगा, इससे मैंने इसे कैंसिल कर दिया, तो F1 कितना आ गया बेटा 4 2 8 और 8 जा, यानी ये आ गया F1 इक्वल टू 28। ये बेटा एक आंसर आ गया, लेकिन उसने मुझसे दो चीजें पूछी थी कि F1 भी बताओ और F2 भी बताओ। अपन इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यानी F2 इक्वल टू 52 माइनस F1, 52 माइनस 28, और इसको मैं माइनस कर दूंगा तो बचेगा बेटा 24। बेटा सच सच बताओ, आपने ये क्वेश्चन पहले भी किया होगा, आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स ने बताया होगा, बट पक्की बात है ये एकदम इजी होगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में नई बात यह है कि देखो इस बार क्लास इंटरवल की जो वैल्यूज है थोड़ी बड़ी बड़ी देखने में लग रही है। प्यारे बच्चों एक बात मुझे लग रही है बहुत तेजी से मैं कहना चाहता हूं कि कई बार ना हम लोगों से गलतियां केवल इसलिए हो जाती हैं, हम लोग क्वेश्चन पर टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं, आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स, सैल्यूट करता हूं मैं उन सबको, बहुत अच्छी मेहनतें करते हैं सारे लोग। जब वो लोग करा रहे होते हैं तो आप लोग क्या करते हो कि क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हो, आप केवल आंसर नोट कर लेते हो, जबकि सॉल्यूशन तक जाने का जो रास्ता होता है वो क्वेश्चन से होकर के ही जाता है ना।
तो पहले आप क्वेश्चन को देखो, स्टडी करो कि क्या दिया है, क्या क्या चीज़ पूछी है, और ऐसा दिया था तो सर ने ऐसे कराया था ना, तो ये चीज़ें हमको थोड़ी सी कैच करनी चाहिए। अब मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि क्वेश्चन पर टाइम स्पेंड करो। देखो बेटा, इस बार जो मीन दिया है वो 211 दिया हुआ है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 25 दिया हुआ है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो होती है ना वही टोटल भी होता है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो ऐसा लिख के दे, है ना। नहीं दिया है तो आप लिख सकते हो, फिर आप सोचो अरे कि यार वो तो टोटल ऐसे लिख के देते थे, वो यहां नहीं दिया, तो प्लीज दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब देखो, सॉरी, ये फ्रीक्वेंसीज हैं, एफआई से डिनोट करते हैं इसको, यहां पर फ्रीक्वेंसी भी लिखा हो सकता है या कुछ और भी लैंग्वेज हो सकती है। ये F1 और F2 हमसे क्या है पूछ रहा है, ठीक है। वही प्रोसेस करते हैं प्यारे बच्चों। कहीं कोई डाउट हो पिछले क्वेश्चन में तो आप यहां से क्लियर कर लीजिए प्लीज ना। तो मैंने आपको सबसे पहले बोला कि इन सबको यहां तक प्लस करके क्या मिलता है 25, तो लिखो 4 प्लस F1 प्लस 12 प्लस F2 प्लस 2 इक्वल टू 25 ना। इसको प्लस करूंगा तो ये कितना, 16 और 2 18, 18 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 25, F1 प्लस F2 इक्वल टू 25, यानी F2 माइनस 18, अभी गलत हो जाता, और 18 में से माइनस करूंगा तो बचेगा मेरे को 7 माइनस F1, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि यहां से हम लोग शुरू करेंगे CI। CI कितना है बेटा, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350, बस, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी की बारी आती है प्यारे बच्चों, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये भी लिखूंगा, ये नहीं लिखने दूंगा। मैंने आपको बोला था ना मेरे मेथड में F2 नहीं लिखते हैं, F2 का वैल्यू जो निकाला वो लिखते हैं। तो 7 माइनस F1 और प्यारे बच्चों 2 लिख दिया, ठीक है। अब क्या निकालना है मेरे को, XI। अब आप समझ चुके हो XI का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट निकालना। तो देखो 100 प्लस 150 अपॉन 2, 150 प्लस, देखो मैं यहां से लिख रहा हूं 200 अपॉन 2, और ये 200 प्लस 250 अपॉन 2, और ये 250 प्लस 300 अपॉन 2, 300 प्लस 350 अपॉन 2, ठीक है। आप देखो क्या क्या आएगा यहां पर, ये आएगा आपका 250 अपॉन 2 यानी 125, ये हो जाएगा 175, और ये हो जाएगा 225, 275, और लास्ट वन इज 325, ठीक। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या होता है, FI इंटू XI। सबसे पहले लिखा करो, कोई जल्दबाजी नहीं, जल्दी का काम शैतान का। एग्जाम में भी आपको डरना नहीं है, आराम से करना है, ठीक है। जल्दबाजी में पता चला जो कुछ आ रहे हैं वो भी गलत कर लो आप। 325। अब बेटा इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चेक कर ले आप लोग। ये आ गया आपका 500, और ये कितना आएगा 175 F1, ये आएगा बेटा 2700, और ये आएगा 1925 माइनस 275 F1, और ये कितना हो जाएगा 650। अब इसको बेटा प्लस कर लो, ये तो मेरे को करना नहीं है, इसका तो प्लस दिया हुआ है, कितना है प्यारे बच्चों 25 आएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं n इक्वल टू 25, ये हमें चाहिए होता है, यानी FI इंटू XI। देखो सर्किल बनाने की आदत डालो, इसे बना लो और इसे बना लो, इन दोनों का तुम्हें कुछ नहीं करना। तुमने लिखना है 500, 2700, 1925, 650। करें बहुत जल्दी से, इसका प्लस करें, मुझे बताएं। इसका प्लस आया होगा बेटा
5775 इसे लिखो, जो इसका साइन है वो भी लिखना, -275f1 प्लस 175f1, यानी ये कितना आ जाएगा 5775, बड़ी में से छोटी माइनस कर देते हैं ना, तो माइनस का 100f1। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग देखो डायरेक्ट मेथड से ही किया करो ये क्वेश्चन, क्योंकि जब भी f1 f2 का वैल्यू फाइंड करने को आता है तो आपसे ये नहीं बोलता कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो आप डायरेक्ट मेथड यूज करो। ठीक, तो आप लिखना यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो मीन आप लिख रहे हो मीन, तो ये होएगा वही फॉर्मूला हमारा, बार बार मुझे तो लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिखूंगा तो तुम तो और कम लिखोगी। मीन प्यारे बच्चों हमें दिया है, देखो कितना 211 FI ये आया है बेटा 5775 माइनस ये 5 है 100f1। ठीक है, और नीचे 25, इस दोनों का मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें फटाफट, कितना आएगा 5275, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 5775 माइनस 100f1। ठीक, अब ये माइनस का है, इसको इधर लाऊंगा 100f1 हो जाएगा, ये 5775 है, इसको इधर लेके जाऊंगा 5275 हो जाएगा। प्यारे बच्चों माइनस करना है इसको, आप इसको माइनस करोगे तो देखो ना 5 में से 5 0, 7 7 0 और 7 में से 2 गया, ये 5 बचा नहीं, और f1 है नीचे 100 आ जाएगा। आई थिंक बेटा f1 कितना आ गया 5 आ गया। अब इसको तुम कहां पुट करना सिखाया मैंने, इस वाली इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, लिखता हूं बेटा फर्स्ट, f2 इक्वल 7 माइनस f1 यानी 7 माइनस 5, तो प्यारे बच्चों f2 की वैल्यू कितनी आ गई 2। कहीं कोई डाउट है तो बताओ, मुझे लगता है अब ये तुम्हारे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन प्लीज। बेटा देखो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखना चाहिए आपको। इसमें क्लास इंटरवल की जगह बेटा क्लास मार्क्स दिया हुआ है, मैं यानी मिड पॉइंट कह सकते हो, है ना, क्लास मार्क्स भी है, मिड पॉइंट एक ही बात है। तो अब इसमें क्या है कि xi दिया हुआ है, जो हम निकाल रहे हैं तब तक क्लास मार्क्स कह लो या जो भी है। तो देखो 0 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, इंटरवल नहीं दिया, मैं जैसे 0 से 10 या 0 से 100 ऐसा नहीं दिया। तो कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस वो अलग विषय रह गया, यहाँ पर थोड़ा सा अलग रह गया क्वेश्चन। तो मुझे लगा कि बच्चों के दिमाग में आएगा कि उन्होंने तो सारे वैसे वाले कराए थे, एक ऐसा, तो इसलिए मैंने इसमें एक क्वेश्चन ऐसा जरूर जोड़ लिया कि समझ में तो देखो तुम्हारे आ ही गया है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो मेरे को इसका सम दिया हुआ है 200, तो मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन की बेटा जो शुरुआत है हम यहीं से करते हैं, 46 f1 प्लस f2, अब किसकी बारी 25 अब 10 अब 5, बस ये क्या है इसके सम जितना है। ठीक है, अब इसको हम लोग प्यारे बच्चों प्लस करेंगे तो लगभग ये कितना है, देखो 46 25 10 और 5, ये हो रहा है आपका 86 प्लस f1 प्लस f2 इक्वल टू 200, f1 प्लस f2 इक्वल टू 200 माइनस 86, 200 में से 86 जाएगा तो कितना बचेगा, वो बचेगा बेटा 114, और ये f1 प्लस f2 निकालो तो 114 माइनस f1, ये बन गई इक्वेशन 1। और अब बारी आती, जल्दी जल्दी थोड़ा सा इसलिए भी कर रहा हूं वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो जाए और आपको डर ना लगने लगे, क्योंकि पिछली वीडियो बहुत लंबी हुई थी तो बच्चे बोले सर इतना इतना सारा तो वो इतना सारा के चक्कर में फिर मुझे इसको छोटा करना पड़ा, क्योंकि टेंशन नहीं देने का ना। ये 5 हो गया। ठीक है, अब देखो FI की बारी आती है, मैंने आपको हमेशा बताया है 46 लिखूंगा, F1 लिखूंगा, ये बिल्कुल नहीं लिखने दूंगा, इसकी जगह जो इसका रिजल्ट आता है यहां से हम लोग उसको लिखते हैं
यहां 25 लिखूंगा, 10 लिखूंगा, 5 भी लिखूंगा। अब मेरे को ना यहां पर एक्स आई निकालने का अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो निकला हुआ है, तो ये आसान हो गया। अब बेटा एफ आई इंटू एक्स आई, तो एफ आई कितना 46 इंटू 0, F1 इंटू 1, 114 माइनस F1, 3 इंटू 25, 4 इंटू 10 और 5 इंटू 5। तो बेटा ये कितना, ये तो 0 ही आ गया, ये F1 आ जाएगा। ये देखो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, माइनस 2F1 आ गया। ये 75 आ गया, ये 40 आ गया, ये 25 आ गया। प्लस करेंगे तो प्यारे बच्चों हम लोग यदि इसे प्लस करते तो कितना आता है, देखो जरा, ये आया एफ आई एक्स आई 368 माइनस 2F1 प्लस के F1, यानी 368, बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे, बड़ी का साइन लगा देंगे, ये आ गया। इसका सम हमको कितना दे रखा था प्यारे बच्चों, 200। यहां तक कोई डाउट है तो मुझको बोलो, अभी चलूं आगे, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला वही लगाएंगे, डायरेक्ट मेथड क्या होता है प्यारे बच्चों, मीन, इसको शो कराते हैं बार से, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई, मीन आपको दिया हुआ है 1.46 और इसका सम ये आया है 368 माइनस F1, 368 माइनस F1, और ये सम कितना है 200। इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, देखो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 9, 2 1 जा 2 और पॉइंट से वो एडजस्ट हो गया। 368 माइनस F1, F1 को इधर लाओ, 368 माइनस 292, और इसको माइनस करा तो 8 में से 2 गया, 6 बचा, और कैरी लिया 16 में से 9 गया तो 7 बचा। तो बेटा F1 कितना आ गया, 76 आ गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको हम किस में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वो क्या है 114 माइनस F1, यानी 114 माइनस 76, यानी रिजल्ट इज 38। मुझे लगता है आप कंप्लीटली देखिए, कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, है ना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थैंक यू।